नमस्कार। स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो है आयुर्वेदा पे। एक्चुअली हम कई सारी जगह जाते हैं, कई सारे डॉक्टर्स से मिलते हैं। आज हम एक बहुत ही खास डॉक्टर से मिलने वाले हैं क्योंकि वो आयुर्वेदा एक्सपर्ट है। तो स्वागत कीजिए हमारे शो में आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गर्ग मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतने बिजी शेड्यूल में से मैंने एक्चुअली आपसे बात की तो आप बड़ा बिजी थी, फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पास किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके क्लिनिक में। देखिए, जो पेशेंट्स आते हैं ना, एक तो होता है कि जिनका एएमएच लो हो गया है, लो एएमएच के पेशेंट आते हैं, ट्यूबल ब्लॉक के पेशेंट आते हैं। और आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि पीसीओडी, मतलब आपको हर दूसरी या तीसरी लड़की में आपको पीसीओडी का पीसीओडी तो बड़ा मिलेगा। कॉमन है। बहुत कॉमन है कि बस हर किसी को पता है, हर किसी के मुंह पे रखा हुआ है कि पीसीओडी है। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इवन फेल्ड आईवीएफ के भी पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी ट्यूब्स बंद हैं और उन्होंने आईवीएफ करवाया है। क्योंकि समटाइम्स ना पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि आईवीएफ इज द लास्ट ऑप्शन और परमानेंट ऑप्शन, कि भाई आईवीएफ करवाया और बच्चा हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं। कुछ किसी के पास पैसे होते हैं तो वो करते हैं, ठीक है चलो सीधे आईवीएफ ही कर लेते हैं। और किसी के पास नहीं होते हैं तो सोचते हैं चलो कहीं से लोन लेते हैं, कर लेते हैं। जब आईवीएफ फेल होता है तब वो परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? देखिए क्या है ना, बच्चा तो चाहिए, इंडिया में तो चाहिए ही चाहिए। बच्चा बहुत जरूरी है इंडिया में, तो बिना बच्चे के सोशली हम कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं जाते हो तो होता है कि बच्चा का प्लान कर रहे हो, शादी के 1 या 2 साल हुए होते हैं तो बोलना शुरू कर खुशखबरी कब दे रहे हो, खुशखबरी कब दे रहे हो, ये होता है ना कि खुशखबरी दे रहे हो। पड़ोसी कहते हैं अरे बस कमाने में लगे हुए हो, बच्चा कब कर रहे हो, है ना। तो ये है कि आप कहीं शादी में गए, वहां पूछा, त्योहार है, कहीं पे भी आप सोशल गैदरिंग है, तो वहां पर यही होता है कि हर किसी को एक ही चीज चाहिए होती है कि बच्चा, एक्चुअली पैरामीटर बना दिया गया। पैरामीटर है आपकी खुशियों का। हाँ। कि बच्चा एक आपकी हर चीज को, आपकी खुशियां अगर लाने वाला है तो बच्चा है। और पर्सनली भी है कि आप घर में जाते हो, बच्चा घर फैला के रखा हुआ है, तो अच्छा भी लगता है। मतलब बच्चा एक हमारी अपनी भी है कि भाई हमें बच्चा चाहिए। तो एक ये सब चीजें हैं जो पेशेंट्स आते हैं, इस तरह के मेनली पेशेंट आते हैं जिनके आईवीएफ भी फेल हो गए। जो आईवीएफ वाले फेल आते हैं ना, वो बड़े चैलेंजिंग केसेस होते हैं कि पैसा भी गया है और अब क्या करें, मतलब लास्ट होप भी गई। एक्चुअली उनका होता है ना, किसी का होता है ना, नहीं ठीक है हम दिखा रहे हैं, इसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको दिखाया, तो सोचते हैं आईवीएफ देखेंगे लास्ट में तो आईवीएफ करा लेंगे। लेकिन कुछ लोग की चॉइस ही फर्स्ट आईवीएफ होती है। एक हमारे दिल्ली से पेशेंट थे, तो उनको भी चॉकलेट सिस्ट थी, एंडोमेट्रोसिस। इसके भी पेशेंट बहुत आते हैं। एंडोमेट्रोसिस में बहुत इनफर्टिलिटी मिलती है और मैंने बहुत देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंडोमेट्रोसिस में, कि इसमें आईवीएफ भी बहुत ज्यादा फेल होता है। तो वो पेशेंट बहुत आते हैं। तो उनका ये था कि जब डॉक्टर्स ने उनको समझाया तो उनका ये था कि ठीक है फिर आईवीएफ है तो आप कर दो आईवीएफ। करवा लिया आईवीएफ, फेल हो गया आईवीएफ। ट्यूब ब्लॉक थे उनके, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे। तो ये जो केसेस हैं ये बहुत मोस्टली देखने को मिलते हैं। और ये है कि हाँ, सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना, बात पित्त कफ, हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लेके चलते हैं। तो रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स आते हैं पूरा। मतलब ये मथुरा जैसी जगह में एक थोड़ा सा मथुरा में रहने का एक मुझे बेनिफिट मिल जाता है। एक्चुअली क्या है कि लोग बांके बिहारी का मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। तो ये एक बेनिफिट है मुझे कि ऑल ओवर इंडिया के जो पेशेंट्स हैं वो आ जाते हैं कि चलो दर्शन भी हो जाएंगे, गोद भी भर जाएगी, लड्डू गोपाल हमारे घर आ जाएंगे, नहीं तो राधा रानी आ जाएंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक ये बेनिफिट मैंने जो देखा है ना मथुरा में, ये है कि पेशेंट का होता है कि हाँ मैं डॉक्टर भी यही है और आयुर्वेद का भी है कि नेचर बहुत है, नेचुरल चीजें जो है ना, जैसे कि यहाँ पे हमें गौमूत्र, गाय बहुत मिलती है, गौशाला है। तो ये चीजों का भी एक बेनिफिट हमें थोड़ा सा मुझे मिलता है मथुरा में रहने का। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं मथुरा में। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मथुरा का, बांके बिहारी जी का नाम लिया। एक्चुअली मैंने जितना फील किया, आपके पेशेंट से बात की है, तो वो यही कहते हैं कि जो इलाज कहीं नहीं है वो मैम के पास है। हाँ। तो वो रिजल्ट की वजह से आते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आपने इसमें सारी चीजें जोड़ी। हाँ, वो आपकी मेहनत है। वो तो है। देखिए क्या है कि हाँ, एक ही रहता है कि देखिए क्या है ना कि आयुर्वेद ना बड़े स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद है ना। बस हम तो भारत भूमि में रहते हैं, श्री से आयुर्वेद स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में 3 तरह की चिकित्सा होती है। सबसे पहले तो क्या है कि उन्होंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जो मैंने बांके बिहारी का नाम दिया, दैव व्यापाश्रय, जहां पर क्या है कि भगवान को लेना है, पूजा करनी है। मतलब कोई भी है, देखिए क्या है, कोई सिख है तो गुरुद्वारे जाएंगे, मुस्लिम्स हैं अपनी मजारों पे जाएंगे, हम लोग भगवान के पास जाते हैं। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। एक्चुअली मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है कि मैं कुंडली देख के भी बताती हूँ कि क्या है। तो मैं बाय हुक और बाय क्रूक
बच्चा दे देती हूँ, क्योंकि दैव व्यापश्रय कुंडली है आपके में, पितृदोष है क्या है वो भी कुंडली देख के मैं वो भी बताती हूँ, साथ में पेशेंट के पीछे लिखा होता है सबके में कि क्या क्या उपाय और मतलब मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर है आप। हाँ नहीं, एक्चुअली आयुर्वेद में है दैव जी। व्यापश्रय, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद में है, आयुर्वेद से ही तो एस्ट्रोलॉजी निकला हुआ है, साथ में ही है, तो वो भी एक बेनिफिट हो जाता है मुझे, है ना। तो एक ये है, दूसरा है सत्वावजय काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग है कि मैं एक पेशेंट को कम से कम 45 मिनट देती हूँ, एक पेशेंट से को देखने में मैं 45 मिनट उसकी सुन लेती हूँ, सब कुछ क्या बता रहा है, क्या देखा क्या नहीं। फिर नाड़ी है, जो नाड़ी का रहता है, प्रकृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की, प्रकृति जैसे बात हमारे आयुर्वेद में प्रकृति है, पेशेंट की प्रकृति होती है, जैसे आपकी प्रकृति है और मतलब मेरी अपनी प्रकृति, जैसे मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रही हूँ तो मेरी प्रकृति है वात पित्तज, जैसे जो प्रकृति होती है, जैसे कि ना एक जैसे गोरा है कोई तो उसकी कफ प्रकृति होगी या पित्तज प्रकृति होगी, तो प्रकृति का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है बॉडी को चलाने में या बीमारियों के लिए, जिस प्रकृति का बंदा है उसको वो वाली बीमारियां भी पकड़ेंगी। और फिर ऐसे होता है जैसे वात प्रकृति है तो वात दोष आयुर्वेद में बोला है कि बिना वात दोष के आपको बच्चा नहीं होगा, मतलब बांझपन जो है वो वात दोष से होगा, वात दोष अगर प्रकोपित है तभी बांझपन आएगा, ये चीज रहती है थोड़ा उस पर। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, आपसे भी मेरी बात हो रही थी, एक पंचकर्म आता है आयुर्वेदा में, हाँ जी, तो मैं चाह रहा था कि एक बार थोड़ा वो आप बताएं उसके हाँ बारे जी, में। हाँ जी। पंचकर्म एक बहुत बड़ा वास्ट एक काइंड ऑफ थेरेपी है, जिसमें ना 5 कर्म होते हैं, वमन जिसमें कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का, क्या करते हैं हम डिटॉक्सिफाई करते हैं, जैसे जब कफ दोष ही मैंने आपको दोष बताया वात पित्त कफ, तो जहाँ कफ दोष प्रकोप होता है उसमें हम वमन करवाते हैं कि डिटॉक्सिफाई करते हैं, ओरल मतलब वॉमिटिंग कराते हैं, मेडिकेटेड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खिलाया फूड पॉइजनिंग की तरफ हमने उल्टी करा दी, ऐसा नहीं है। पहले स्नेहन शोधन होगा, हम पहले उसका आम पाचन करेंगे, फिर स्नेहन शोधन करेंगे, फिर अभ्यंग शोधन करेंगे, फिर उसके साथ में फिर उसका मतलब वो टोटल ये जो वमन का प्रोसीजर है वो 10 से 12 दिन का होता है, पेशेंट टू पेशेंट जो होता है वो वेरी करता है। फिर विरेचन, जैसे पित्त प्रकृति का पेशेंट है या पित्तज डिजीज है, कोई पित्त दोष है तो विरेचन कराते हैं। तो पंचकर्म में ही आ रहा है, जैसे फर्स्ट हो गया वमन, दूसरा हो गया विरेचन, तीसरा है वस्ती जो वात दोष में, जो मैंने आपको बताया ना कि वात दोष है, तो वस्ती की बहुत वैरायटी है, जिसमें अनुवासन वस्ती आती है, आस्थापन वस्ती आती है, उत्तर वस्ती आती है। उत्तर वस्ती का बहुत ही मिरेकल जो मैंने देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, जहां पर AMH लो होता है वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। ट्यूबल ब्लॉक है जहां पर ट्यूब बंद है वहां पर हम उत्तर वस्ती करते हैं। मैंने जितने ट्यूब के केसेस हैं 99% है कि खुलते हैं। बस ये कि एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए कि जो उत्तर वस्ती कर रहा है, जो वस्ती कर रहा है या जो वमन विरेचन कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि सुन लिया या यूट्यूब पे देख लिया और कर लिया। हाँ, आजकल यूट्यूब से बड़ा ज्ञान आ रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से देखा और आपने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए कि उत्तर बस्ती भी कैसे करते हैं। तो उत्तर बस्ती में जैसे आपके एग नहीं बन रहे हैं तो उत्तर बस्ती का उसमें बहुत अच्छा रोल है। एक केस आता है जिसमें ना एंडोमेट्रियम थिन होती है, जहाँ पे बच्चा चिपकता है ना वो बहुत पतला होता है, तो वहां पर भी उत्तर बस्ती करते हैं हम पेशेंट की। तो क्या होता है कि जैसे IVF फेल है तो कि बच्चा वहां पर रिसेप्टिव नहीं है, तो उसमें भी बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई अगर आप IVF के लिए भी जा रहे हो तो कई पेशेंट ना प्रिपरेशन करवाते हैं अपनी यूट्रस की कि बच्चे की सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो जाए, कि जो फेल ना हो। IVF जो फेल होता है ना कि बच्चा इम्प्लांट ही नहीं हुआ वहां पर, तो उसके लिए क्या है वो एंडोमेट्रियम को मोटा करती है उत्तर बस्ती जो होती है। तो कई बार वैसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको ये कि नहीं हमें करवाना है, या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें IVF बहुत जरूरी है, जैसे नेल स्पर्म है हम कुछ नहीं कर सकते, स्पर्म तो डोनर का इस्तेमाल करना, स्पर्म का डोनर का, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, तो उसमें उत्तर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। तो ये जो उत्तर बस्ती है ये भी जो है ये पंचकर्मा में आती है। तो वमन विरेचन उत्तर बस्ती नस से, जैसे कि कई बार होता है जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो जैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी फिर ओवेरियन एक्सेस होता है, तो नस से, जिसमें नाक से दवाइयां डालते हैं। आपने कई बार पंचकर्मा के वो देखे होंगे लेटी हुई है शिरोधारा या फिर नस से डाल रहे हैं, तो वो भी एक है कि नस में आप जो मेडिसिन है वो नाक के थ्रू डालते हो, तो वो आपके हाइपोथैलेमस से लेके पिट्यूटरी सबके एक्सिस को ना वो रेगुलराइज करती है, ये चीज होती है। तो पूरा चीजें मैं मतलब वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में क्या चलेगा, वमन कराना है कि विरेचन कराना है कि वस्ती करानी है, उत्तर वस्ती करानी है कि नस से कराना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा, जैसे इनिशियली आपके पास पेशेंट आए कि इनफर्टिलिटी का केस है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगी जो इनफर्टिलिटी के केसेस आपके पास आते हैं आयुर्वेदा से? इनफर्टिलिटी में आयुर्वेदा का रोल देखिए, जैसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, देखिए पहले तो क्या ना वो पूरी डायग्नोसिस के साथ आते हैं, मुझे बनानी नहीं पड़ती है, इतनी मोटी फाइल लेके आते हैं। वो एक्चुअली पहले से कहीं से फेल होंगे तब आपके पास आए। हाँ, देखिए क्या ना आयुर्वेद जो है ना ये सेकंड आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, हाँ, सेकंड लाइन पे लोग सोचते हैं कि इसका है, और लोग ये सोचते हैं कि नहीं मतलब वो
कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है, बस एक दो पेशेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एक दो पेशेंट है जो वैसे हैं जिनकी फैमिली को मैंने ट्रीट, मतलब फैमिली टू फैमिली उनके ट्रीटमेंट चलते हैं। जैसे कि जेठानी का मैंने कराया, फिर देवरानी का मैंने कराया, नंद का मैंने, पूरी फैमिली है जिनके बच्चे मैंने कराए। तो जब देवरानी आई तो ये था कि इसको भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट डॉक्टर जो थी ना वो मैं थी। तो वो आयुर्वेद के पास आ गए, 15 दिन में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी फाइलिंग थी। वो केस थी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, सब कुछ ठीक था, अंडा भी बन रहा है, एंडोमेट्रियम भी अच्छी है, स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा है, जो ट्यूब भी खुली है, सब कुछ सही है। लेकिन वहां जो था वो उसको बाद दोष प्रकोप था, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहां पर आती है कि सब चीज है, पेशेंट के रिपोर्ट्स आते हैं, हमारा तो सब ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। एक 7 ईयर्स की और इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, उसमें भी सब कुछ ठीक था। तो अनएक्सप्लेन्ड में है कि आप सब करा चुके हो, अंडा भी है, अब पेशेंट परेशान, डॉक्टर परेशान, कर करके परेशान है, क्या है। तो यहाँ पर मेन रोल आयुर्वेद का स्टार्ट होता है, जहाँ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है। वहां पर हम फिर नाड़ी देखते हैं, वातज पित्तज कफज कौन सी है, या फिर वही अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो जो पेशेंट जो मैं बता रही थी, जिनकी पूरी फैमिली में था कि नंद को भी बच्चा मैंने कराया, जेठानी का भी मेरा ही था, तो देवरानी ये 2 साल हो गए, तो हुआ कि भाई इनके पास चलो। 15 डेज हुआ, शी वॉज प्रेग्नेंट, उसने दिखाया, कराया, और सिर्फ 15 डेज में, क्योंकि जब मैंने देखा सब कुछ ठीक, वो पेशेंट बहुत पतली दुबली सी थी, अभी उसकी ड्यू है डेट, अभी डिलीवरी होने ही वाली है उसकी। तो वो बिल्कुल बात तज, हमेशा दर्द, मैडम दर्द, ये दर्द दर्द, वात प्रकृति के आदमी को हमेशा दर्द रहेगा, हमेशा घुटने में दर्द, हाथ में दर्द। तो सीधा वो पेशेंट जो थी वात तज प्रकृति की थी। तो वहां पर जो ट्रीटमेंट किया गया ना, वो वात दोष का किया गया, कि ये जो वात दोष है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इनफर्टिलिटी है बिना वात दोष प्रकोप की नहीं होगी, और पेशेंट ही वात प्रकृति की, उसको वात दोष इतना प्रकोप था, छूने से ही दर्द, कोई छू ले दर्द। तो बस वो प्रेग्नेंट हुई लड़की 15 दिन में, क्योंकि वो कहीं और नहीं गई, वो आप पे भरोसा डायरेक्ट रखा मेरे पास आई, और आपसे उन्हें डायरेक्ट रिजल्ट आई। मिला। हाँ, अगर बहुत जल्दी आप हमारे पास आते हो ना, तो बहुत जल्दी हम रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आप बहुत जगह दिखा के आए हो। फिर ये होता है, समटाइम्स होते हैं ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको भी पता है, कितनी बड़ी फाइल लेके आए हो, चीजें सही भी हुई हैं, खराब भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, डिप्रेशन में गए हो, बहुत पैसा खराब हुआ है। तो डायग्नोसिस तो ऑलमोस्ट सही बताऊं तो बनी हुई होती है पूरी, कोई टेस्ट मुझे करवाने नहीं पड़ते, बहुत रेयरेस्ट है कि मुझे कुछ करवाना पड़े, अदरवाइज वो पूरी फाइल लाते हैं। किसी में ट्यूब ब्लॉक आता है, हाइड्रोसेल्विंग ट्यूब में पानी भरा हुआ है, वो आता है, और एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस में भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे, मतलब बहुत कॉमन है, मुझे तो बहुत डर लगता है, भगवान ये बीमारी किसी को ना दे, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार बीमारी है, तो उसके केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो आयुर्वेद से इन चीजों का भी काफी मतलब है, रिजल्ट है, आपने देखा ही होगा, काफी अच्छे रिजल्ट हैं। और सबसे ज्यादा जो है, जो मेरा है, जो लो एएमएच है, वो जो है, वो उसमें होता है डोनर एग। अब देखिए, बच्चा तो सबको अपना चाहिए, लो एएमएच ऐसा होता है कि जो लो एएमएच है, मतलब कि एंटी मलेरियन हार्मोन होता है, जो लो एएमएच है वो ये बताता है कि आपकी ओवरीज में एग कितने हैं। जो एएमएच हार्मोन होता है, सब लोग करवाते हैं कि भाई अगर इनफर्टिलिटी है तो हम ना एएमएच करवा लेते हैं, सबका एएमएच, मैं भी करवाती हूँ, पेशेंट करवाते हैं, डॉक्टर सब करवाते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि एएमएच जो है आपका वो कितना है। एएमएच की जो वैल्यू होती है 1 to 3 होती है, मोर देन 3 है मतलब हाइपर स्टिमुलेशन, पीसीओडी के पेशेंट में मिलेगा, जैसे 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, ओवरी जो है वो हाइपर स्टिमुलेशन में है। एएमएच लो है, 1 से कम है, अगर 1 से कम हो गया तो सीधा बोल दिया जाता है आपको डोनर एग आईवीएफ लगेगा, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते। मैंने बहुत पेशेंट कंसीव करवाए हुए हैं लो एएमएच में, जहां पर उनको बोला गया है कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा, बच्चा नेचुरल तो छोड़ ही दो, अंडा भी दूसरे का। अब आप ये सोचो, शादी भी हम देख के करते हैं, गोत्र वोत्र सब कुछ देख के करते हैं, अब डोनर बोल दिया, किसको क्या पता किसका अंडा है। जब शादी करते हैं हम इसीलिए तो करते हैं शादी की, कि भाई बच्चा जो आएगा मुझे भी अपने जीन्स चाहिए, अब हस्बैंड के भी आएंगे, बट डोनर में चलो ठीक है, हस्बैंड के तो आ ही जाते हैं, लेकिन वाइफ के भी तो चाहिए ना जीन्स। भाई सब कुछ देखा जाए, लड़की सुंदर है, बच्चा सुंदर होगा, है ना, लड़की टैलेंटेड है, टैलेंट तो बाद में, शादी इंडिया में तो बस ब्यूटी देखी जाती है, तो भाई बच्चा जो होगा वो सुंदर होगा, है ना। अब पता चला उसको बोल दिया गया वाइफ बड़ी सुंदर है, अब पता चला डोनर एग बोल दिया गया, एएमएच लो हो गया है ना। तो वो जो है यही केसेस हैं। तो पेशेंट जो ना बहुत डिप्रेशन में जाती है कि अब डोनर एग लेना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट भी नहीं, अगर कई बार होता भी है कि करवा भी लिया, एक्सेप्टेंस कहाँ आने वाला, उनके लिए तो अडॉप्टेड चाइल्ड टाइप का हुआ ना, कि ठीक है पैदा उनसे हुआ, अंदर हुआ, लेकिन आपको क्या पता, डोनर एग आइडेंटिटी आपको कुछ नहीं पता कि किसका अंडा है वो, है ना, और किसका बच्चा आप पाल रहे हो।
और सोसाइटी में भी दिखने लगता है, दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। बच्चा जब पैदा होता है, जब मेरी बेटी एक्चुअली पैदा होते ही वो देखना शुरू कर देते कि आंखें किससे मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके पापा ने सीधा बोला तुम पे गई है ना, जो देखता है यही बोलता है ना, जैसे बच्चा पैदा हुआ तुम पे गया कि तुम पे गया, है ना, सबसे पहले लाजमी है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, तो बच्चा किस पे गया, आप डोनर रहेगा, आप वो बोल दो, तो पेशेंट तो डिप्रेशन में जाएगी ना। तो ये वाले केसेस बहुत आते हैं कि भाई नहीं, हमें तो आयुर्वेदिक लेना है ट्रीटमेंट, और सक्सेस रेट भी है, बस 0 नहीं होना चाहिए AMH। अब मैंने 0.06, मतलब आप समझो 0.06 डिवाइड, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100, 0 के नियर ही है वो ज्यादा। हाँ, 0.06 पे पेशेंट कंसीव हुई है। कानपुर से पेशेंट आई थी, उसका एक कहना था कि मैम, उसने कहा मैंने आपका बड़ा नाम सुना हुआ है, आप बच्चे करा देते हो और मुझे आप पे भरोसा है, आयुर्वेद पे नहीं, आयुर्वेद से बच्चा हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। मैंने कहा तू जा भाई, सबसे पहला मेरा ये था कि तुम्हें ना आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मुझसे कह रही मैम 2 ढोलियां ना एलोपैथ की भी लिख दो। उसने जो मुझसे बोला, उस पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को। उसने सीधा बोला, मैंने कहा तुम इतनी मोटी जो फाइल लेके आई हो ना, ये एलोपैथ की ही लाई हो, वहां सक्सेस नहीं मिली तब मेरे पास आ पाए, मेरे पास आए हो ना। तो उसका ये कहना था, कानपुर से, अभी वो प्रेग्नेंट है, पेशेंट 39 ईयर्स ओल्ड है और प्रेग्नेंट है वो, है ना। तो वो जो आई तो उन्होंने सबसे पहले, मैम 2 गोली आपने सारा आयुर्वेद का लिख रहे हो, 2 गोली एलोपैथ की भी डाल दो। मैंने कहा भाई जो इतनी मोटी फाइल है ये एलोपैथ की है ना। तो ये जो चीज है, तो फिर मैंने ना उनको जाने दिया, मैंने कहा ऐसा है ना, अगर कहनी मैम ट्रीटमेंट तो आपसे ही लेना है, लेकिन मुझे आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि आयुर्वेद कैसे कर देता। मैंने कहा तुम इतना देख के आई हो, सब पता करके आई हो मेरे बारे में, कानपुर से मथुरा आ रही हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने रिसर्च नहीं की हुई है, तुम सब कुछ देख के आई हो, तो कुछ तो सोच के लाई हो ना। तो फिर तुम मुझ पे ट्रस्ट करी हो, तो मेरा ट्रीटमेंट ही आयुर्वेद है, मैं एलोपैथ मुझ पे ट्रस्ट करो, वो तो मैं देख लूंगी आयुर्वेद पे। हाँ, तो फिर ना मैंने उसको कहा कि ऐसा है ना, अगर आयुर्वेद पे ट्रस्ट नहीं है, वो मान नहीं रही थी आयुर्वेद से, एलोपैथ वाले फेल हो जा रहे हैं और फिर आयुर्वेद पे कैसे, वो मान ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा ऐसा है, तुम जाओ, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। तो फिर वो 1 घंटे बाद लौट के आएगी, फिर से लौट के आई मेरे पास। वो कहीं से रिसर्च किया होगा नहीं, उसने। फिर से वो चली गई। हाँ, मतलब वो रास्ते से लौट के आए, उनको लगा कि वी हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि डोनर एग बोल रखा है ना भाई। अब दूसरे का अंडा आईवीएफ सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, अंडा भी दूसरे का लेंगे। एक अंडे की कॉस्ट 50,000 से लेके 2.5 लाख है, जो पेशेंट आके बताते हैं ना, डोनर एग का 50,000 से लेके 2.5 लाख की कॉस्ट पड़ती है सिर्फ अंडे की। मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ, वो तो, और फेल हो गया अगर तो जरूरी भी नहीं है कि एक बार में। रेट भी तो नहीं है, आदमी सोचता लोन ले लिया, कई लोग अपने खेत बेच देते हैं, कई लोग अपने, मतलब कहते हैं घर गिरवी रख देते हैं, है ना। अब वो आप सोचो, सी बहुत 39 ईयर्स ओल्ड है ना, और उसको अब यही था ना कि एक्चुअली उसने वो ले भी इसलिए लिया ना कि शी हैड नो अदर ऑप्शन, डोनर एग तक जाना पड़ेगा, है ना, 0.06 है ना। तो वो फिर आ गई कि ठीक है करते हैं, है ना। फिर 3 मंथ्स में मैंने उनका करवाया, विरेचन वगैरह हुआ, उनका विरेचन भी करवाया। शी वॉज ऑल्सो, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव था भी उनका, तो उनका विरेचन वगैरह सब हुआ, सारा पंचकर्मा हुआ, उनकी बस्ती हुई, पंचकर्मा हुआ, सब कुछ हुआ उनका। और विद इन 3 मंथ्स शी गॉट प्रेग्नेंट। अभी है, बहुत मानती हैं, पहले तो उनको 6 महीने से महीना ही नहीं आया था। हाँ, ये सब थोड़ी बात थी। 6 मंथ से विड्रॉल ले लेके, जो एलोपैथिक दवाइयों का विड्रॉल आता है, वो भी हार गया था, वो भी खत्म हो गया था। 6 महीने से उनको महीना ही नहीं आया था, तो वो तो था कि ये भी नहीं आ रहा। तो जब वो पहला बार उनका जो मेंसेस आया आयुर्वेदिक दवाइयों से, बिना उसके, तो थोड़ा ट्रस्ट उनको आया, वो लेके तो चले गए। लेकिन जब उनका, तो अगर मैं फिर फोन पे मुझसे बात करते, मैं बार बार नहीं बुलाती पेशेंट्स को, एक बार आते फिर मैं फोन पे कर लेती हूँ, तो कुरियर हो जाती है उनकी मेडिसिन, अगर बाहर का पेशेंट है तो वो फिर उन्होंने मुझसे ना कि मैम मैं तो मान गई कि बिना उसके मेरे हार्मोन भी हार गए थे सारे, और मेरा मेंसेस आ गया, अब तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप मुझे प्रेग्नेंट करा दोगे। और 3 मंथ्स में, 4 मंथ उनका आया नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, अभी 4 मंथ चल रहा है उनका। और बहुत मानते हैं मुझे कि नहीं मैम आपकी वजह से बच्चा है। तो ये है कि पेशेंट को फिर रिजल्ट मिलता है तो ट्रस्ट भी आता है बहुत। एक्चुअली ये व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही, मतलब एक जरूरी सूचना है कि सिर्फ एलोपैथी ही नहीं है, आप आयुर्वेद पर भरोसा करके तो देखिए, रिजल्ट आपको रिजल्ट है, वो है ना हमारे पास ना। फर्स्ट में अगर आप जल्दी आ जाओ तो हम बहुत जल्दी रिजल्ट दे देंगे, जैसे मैंने आपको 15 दिन में दे दिया। लोग कहते हैं ना आयुर्वेद में बहुत स्लो रिजल्ट है, ये बहुत बड़ी धारणा है, धारणा बनी हुई है। तो अब मेरे पास जो लोग आते हैं 12 साल हो गए, बच्चे नहीं है, 8 साल हो गए, एलोपैथी की तो ले रहे थे, तो क्यों नहीं हुआ इंस्टेंट रिजल्ट, नहीं मिला ना आपको। अब जो मैं आपको बता रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, वैसे तो वापस था हमारे हिसाब से 15 दिन में, तो इस इंस्टेंट क्या चाहिए आपको। 2 साल से इनफर्टिलिटी थी,
इससे ज्यादा इंस्टेंट क्या दे देंगे भैया। महीना 15 दिन की तो दवाई दी ना, ओवुलेशन हुआ, हमने कराया सारा, और 15 दिन की दवाइयों में हो गई। वो 39 की एज में आपके पास आई, और हो सकता है बहुत सारी एलोपैथी भी खाई सब कुछ होंगी। खा के आए थे, इतनी मोटी फाइल लेके अगर आए वो थे पहले ही आती तो बॉडी में साइड इफेक्ट भी कम होते। साइड इफेक्ट्स भी कम होते है ना। तो वही चीज है कि लेकिन लोगों को क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम थोड़ा हमारा भी है कि क्या है ना, जो एक होता है ना, हम पब्लिक के सामने नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है आयुर्वेद की इतनी ज्यादा। जैसे आप देखिए ना, हर जगह आईवीएफ सेंटर खूब स्पॉन्सर्ड की एड्स आते हैं ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए मिल होर्डिंग्स लगे, आयुर्वेद के है ही नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा है कि आयुर्वेद का प्रमोशन नहीं है इतना ज्यादा, हर कोई बात नहीं करता। अब तो थोड़ा सा, अभी तो मैंने जो एक चीज देखी है कि जो बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेटेड लोग हैं ना, वो आयुर्वेद लेते हैं। ये चीज तो मैंने देखी, वो ये जान चुके हैं कि वहां से साइड इफेक्ट्स है। हाँ, तो उनका जो बहुत एजुकेटेड है ना, वो लेते हैं। एक मेरे पास पेशेंट आई थी बैंगलोर की, अनमैरिड लड़की थी, हाइपोथायराइडिज्म का केस था। उसको ये था कि मैम मुझे वो गोली नहीं खानी, वो मैंने खाई ना तो जिंदगी भर खानी है। वो आई थी किसी, मतलब किसी की नोन थी, तो उसने बताया होगा कि हमारी मैम है, वो करते हैं, वो कर देंगे। वो लड़की आई, बैंगलोर से आई वो, और उसने वो ट्रीटमेंट लिया। मैंने उसको बोला बेटा 6 मंथ्स लगेंगे आपका थायराइड का ठीक होने में। और पूरा फास्ट फूड पे था कि एक्चुअली क्या है ना, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है निदान परिवर्जन। मतलब क्या है, जो चीज आप खा रहे हो भाई, कोई बीमारी बन रही है किसी चीज के खाने से बन रही है ना, आपको कोई भी कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। जैसे पीसीओडी है, क्यों है, पहले तो नहीं था पीसीओडी, था इतना नहीं था ऐसा नहीं कुछ था, तो बॉडी में ऐसा गया कुछ होगा। तो आप खा रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो ना, जिस वजह से आपको बीमारियां बन रही हैं। जैसे क्या आजकल छोटे बच्चे स्कूल में क्या है, मैगी पास्ता, पहले क्या खाया मैंने तो 12th में, चाउमीन मैंने शायद 12th में खाई है, या मैगी। आजकल तो नर्सरी से बच्चों का फेवरेट फूड ही यही है। हाँ, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि थोड़ी देर में उसको, एक्चुअली मदर्स भी यही इन्फोर्स कर रही हैं कि खाना कौन बनाएगा, यही चलता रहे। हाँ, अब आप देखो क्या है, जैसे हम लोग के बाहर जाते हैं, मैं आजकल बहुत देखती हूँ, तो आप देखिए हम लोग पहले ना, मम्मी लोग सुबह से पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर देती थी। हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग में जाते थे तो पूरी सब्जी बाहर का खाना नहीं खाना है ना। अब क्या है, बाहर गया, आपने क्या खाया, नान खाया, मैदा है, मैदा प्रोडक्ट्स कितने, पिज्जा है, बर्गर है, मैदा है, नान है ना, और सोया चाप कितना खा रहा। सोया चाप में सोयाबीन तो है ही नहीं, मैदा है। सोया तो नाम ही नाम है सिर्फ उसमें, वो मैदा है। तो जो हम चीजें ले रहे हैं, तो क्या होता है, जो जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं 2-3 चीजों पे बहुत फोकस करती हूँ। एक तो उनकी जो डेली रूटीन है। अभी क्या आप देखो, बच्चों के आउटडोर गेम्स नहीं है, पहले बच्चे घर में नहीं बिठाए जाते, वो एक्चुअली मोबाइल्स हैं सबके पास में, सारे बच्चे का स्क्रीन टाइम है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके इंडोर गेम्स नहीं, इंडोर गेम्स ही हैं, सर बैठे मोबाइल, एक्चुअली इंडोर गेम्स भी नहीं है। अब तो क्या है, सब मोबाइल है। पहला बच्चा ना क्या खेलते थे, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी, क्या क्या खेलते थे सारे तो नाम भी नहीं पता आजकल के बच्चों को। लंगड़ी हम लोगों ने सबने खेला है। तो हम ना फिजिकली फिट रहते थे कि हम सेडेंटरी नहीं थे बहुत ज्यादा। अभी अब बच्चे ना पैदल स्कूल जाते थे, आया होती थी, ले जाती थी स्कूल, ऐसे रहता था। अब क्या है, अब कार है, वैन है, आउटडोर गेम्स तो है ही नहीं। घर में एसी, कार में एसी, और स्कूल में भी एसी, सब जगह एसी। हाँ, वही चीज है। और फिर क्या होता था, जैसे कि हम जो लंच ले जाते थे, क्या होता था, पूरी या पराठा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मुझे याद है मेरे घर में संडे को ब्रेड आती थी, शायद कभी, है ना, या गैस खत्म हो गई, वो भी ओकेजन के तौर पे आती थी, या गैस खत्म हो गई तो ब्रेड आ रही है, गैस नहीं है तो ब्रेड आ रही है। तो आप ये सोचिए कि डाइटरी क्या है आजकल, सैंडविच, ब्रेड बटर सैंडविच, पिज्जा, डेली का खाना है, डेली यही है ना। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं, है ना, तो उनमें ना अभी भी आप देखो तो बच्चों को क्या है, ओबेसिटी, कितने बच्चों मोटे हो रखे हैं ना। तो वो जो है, वो जो डाइटरी है, और कोई सेडेंटरी लाइफ है, और रात में ना कोई भी 12 बजे से पहले नहीं सोता, और सुबह 10 बजे, हम तो रात में देर से सोए थे, तो सुबह कितने बजे उठेंगे, 8 या 9 बजे, है ना। अगर 7 बजे उठ रहा तो वो ये बोल रहा है कि मैं जल्दी उठ गया। हाँ, 7 बजे उनके लिए जल्दी जल्दी है। तो अब आप देखो ना, आपने एक ड्रिंक देखा होगा, स्टिंग, उसमें ना कैपिटल्स में इंग्लिश में लिखा है, शुड नॉट टेक बाय चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन, है ना। लेकिन ये आपने देखा सबसे ज्यादा गाँव में मिल रहा है, तो उनको पता ही नहीं इंग्लिश में पढ़ना है क्या है, और वो लिखा भी इतना छोटा है कि वो पढ़ नहीं। छोटा बच्चा देखा, 1.5 साल का बच्चा, लड़का, स्टिंग पी रहा, हाई लेवल ऑफ कैफीन है ना, अभी पी रहे हैं। मतलब बच्चे रोते हैं, मैं चाहिए, मोमोज है, कितना मैदा है, हर किसी को मोमोज चाहिए, फेवरेट फूड है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपका पीसीओडी कर रहा है ना। एएमएच जो है, लो एएमएच, बहुत ज्यादा केसेस है। 25 की एज में मेनोपॉज आ रहा, 35 की एज में मेनोपॉज आ रहा है। एएमएच तो आपका आफ्टर 30 थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है। अभी मेरे पास पेशेंट आते हैं 35 में एएमएच खत्म, 25 में एएमएच खत्म। कैसे खत्म, आप ना जो चीजें खा रहे हो, ये जो मैंने आपको ना, एक तो ये होता है ना आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। आपका एक बहुत बड़ी चीज है, आप ना शेक पीते हैं, मिल्क शेक वगैरह, है ना, पीते हैं आप, स्ट्रॉबेरी शेक, फ्रूट को कभी दूध से मिक्स नहीं करते हैं, कभी नहीं।
खट्टा होता है ना फ्रूट, आपने दूध उसमें में बना लिया। एसिड है शायद उसमें, या हाँ, बेस। आपने फ्रूट खट्टा है, हाँ। आप बनाना और दूध, हमारे में कदली कदली कहते हैं बनाना को, है ना, और दूध, ये विरुद्ध आहार है, मतलब ये आपको साथ में नहीं लेना है, लेकिन क्या है, खूब ये तो दूध आपने के मुझे बताया, मैं खुद ही डेली खा रहा था। एक्चुअली मुझे बंद करना पड़ेगा ये तो आज से। हाँ जी, ये दूध केला है, ये बड़ा वो है ना, कि लोगों को पता ही नहीं, मिल्क शेक, ठीक है, हाँ डेली। स्ट्रॉबेरी फ्रूट, कोई भी फ्रूट उठाया डाल मैंगो दिया, शेक तो आजकल चल भी रहा है बड़ा। मैंगो शेक है ना, वो भी ना मैंगो में भी नहीं, आप ना मैंगो शेक ले सकते हो, कौन सा वाला, जो दशहरी आम आता है ना, मीठा वाला आम, ये जो खट्टा आम आ रहा है ना, ये वाले आम का नहीं, इसका तो आप आमरस बनाओ, पानी मिला के, चीनी मिला के आप ये बनाओ। एक दशहरी आम होता है ना बहुत ही मीठा, वो आप ले सकते हो मैंगो शेक में, लेकिन आप ये वाला आम, आपको देखना है कौन सा वाला, स्ट्रॉबेरी शेक, है ना। तो जितने शेक हैं फ्रूट के साथ आपको मिक्स करना ही नहीं, गुआवा शेक, कोई भी दूध को फ्रूट के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो हम जो ले रहे हैं विरुद्ध आहार, बच्चे को छोटे से दूध केला खिला रहे हो, ये में जाएगा भाई, आगे जाके जो है हमारे में एक चीजें होती हैं, आम एक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, आम। तो ये जो विरुद्ध आहार है, जो भी आप गलत चीजें खा रहे हो, एक आपने व्हाइट सॉस पास्ता बहुत कॉमन है, व्हाइट दूध में नमक, बताओ सही है क्या दूध में नमक डालना? एक्चुअली मैं तो खाता हूँ, आप ही बताएंगे। वही ना, दूध में नमक आपने डाला है ना, विरुद्ध आहार है दूध। व्हाइट सॉस पास्ता मुझे भी पसंद था ऐसा नहीं है, मैंने भी खाया है, लेकिन क्या है ना, जब मुझे पता चला कि व्हाइट सॉस बनता कैसे है, तब मेरे को लगा यार ये तो विरुद्ध है। मैंने ना गए रेस्टोरेंट में, हमने खाया है, ऑब्वियसली खाया है, तो पता ही नहीं था, अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि व्हाइट सॉस पास्ता बनाते कैसे, मैंने रेसिपी देख रही थी, तो उसमें तो था, दूध लिया, उसमें सब कुछ डाला, लहसुन डाल दिया दूध में, भाई लहसुन, और उसमें डाल दिया गार्लिक वगैरह सब डाल के, और नमक डाल दिया, विरुद्ध आहार तो हो गया वो। आप देखो स्किन डिजीजेस कितनी हो रही हैं, आप अभी कैंसर हो रहे हैं, आप सोचते रह जाते हो कि ये चीजें हो कैसे रही है, आप ये नहीं देख रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं, बस कर। तो फिर ये चीजें हैं सारी। तो जैसे लो एएमएच से है ना, कि कारण क्या है लो एएमएच का, तो सबसे बड़ा कारण है ये कि आपने जो बचपन से खा रहा है, बच्चा मैगी 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 खा रहा है ना, तो अभी आगे जाके तो रहा। एक और बहुत बड़ा कारण है लो एएमएच का, आजकल ना लड़कियों के पीरियड्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। पहले जो पीरियड की डेट थी वो होती थी, जैसे कि लड़कियों को होता था 13 ईयर्स में स्टार्ट होता था पीरियड, जो होते थे वो 13 ईयर्स में, 12 ईयर्स में, ऐसे। आज के बच्चों को 10 साल में हो जाते हैं। तो जो एएमएच है वो बता रहे हैं, एंटी मलेरियल हार्मोन बता रहे हैं कि हाउ मेनी एग्स यू हैव इन योर ओवरीज, आपकी ओवरीज में कितने एग्स हैं, है ना। तो ये टोटल ना 400 से 500 तक होते हैं हर फीमेल में, काउंटेड है। जैसे मैं बोलती हूँ कि अशरफियों के घड़े हैं, मैं ये बोलती हूँ, मैं अपने पेशेंट कैसे समझाती हूँ कि भाई आपके 2 घड़े हैं जिनमें अशरफियां भरी हैं, और वो लिमिटेड है, है ना। अब क्या हुआ कि आपका जब मेंसेस आया स्टार्टिंग में, तो जब हमारा मीनार से स्टार्ट हो 1-2 साल तक तो हमें ओव्यूलेशन नहीं होता, तो एवरी साइकिल हमारा एक एग निकलता है, तो 1 एग निकला, हर साइकिल 1 निकला, 1 निकला, हर बार एक असरफी कम हो रही है, एक असरफी कम हो रही है, बाहर से नहीं आ रही है ना। तो क्या होता है कि जो आपके जो घड़े हैं वो खाली होते जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, मेंसेस आपका लेट स्टार्ट हो गया, शादी आप लेट कर रहे हो आफ्टर 30, फिर उसके बाद ये अभी तो हमें एंजॉय करना है, एक्चुअली पहले सेटल होना है और फिर एंजॉय करना है, तब तक वो एज निकल जाए, तो आपके एग खत्म है ना। तो ऊपर से आपका फास्ट फूड, तो वो वैसे ही जैसे विरुद्ध आहार मैंने आपको बताया कि जो आपने मैदा प्रोडक्ट्स खा रहे हो, आप कैफीन, हाई कैफीन खा रहे हो, और स्ट्रेस लेवल भी एएमएच को बहुत वो करता है भाई। स्ट्रेस लेवल तो आजकल बहुत ही, अभी मेरा हर किसी को है, बहुत छोटे बच्चे के लिए भी ओलंपियाड भी, हमारे टाइम में इतना नहीं होता था, है ना, ओलंपियाड भी है, जीके का है, ये है, तो स्ट्रेस लेवल भी बहुत है, भैया तुमको फर्स्ट आना है, हर चीज में फर्स्ट, स्पोर्ट्स में भी बच्चा फर्स्ट हो रहा है, एक बच्चा है, सारे एक्सपेक्टेशन उसी बच्चे से है। तो क्या स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये जो स्ट्रेस लेवल है ये पीसीओडी करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, पीसीओडी करता है। और दूसरा यही है लो एएमएच जो है, एएमएच जो लो हो रहा है उसमें भी स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो है चीजें, जो स्ट्रेस है ना, कि बस आई जस्ट वांट टू बी फर्स्ट, आई जस्ट वांट टू बी फर्स्ट, मतलब हर चीज में फर्स्ट आना है, जो किसी काम की हो या नहीं हो, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत है। तो बच्चे का क्या है, स्ट्रेस लेवल जो हो गया वो बहुत ज्यादा हो गया। तो ईएमएच में क्या हुआ, एक तो आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, आपका विरुद्ध आहार हो गया, दूसरा है कि आपका मेंसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो गया, और आपने शादी की जो एज है वो आपने डिले कर दी। शादी आपने आफ्टर 30, आफ्टर करियर के बाद आप कर रहे हो, और उसके बाद भी 1-2 साल तक तो आपको एंजॉय करना है। तो क्या है, जो असरफियां थी वो तो खाली होना स्टार्ट होगी, जहां वो 13 साल पे स्टार्ट होना था, 12 साल पे स्टार्ट होना था, वो तो 10 साल पे, 2 साल पहले आप समझो, अगर आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया 2 साल पहले, 24 तो निकल गए ना, 24 एग आपके 400 में से 24 आपके खत्म पहले ही हो गए, वेस्ट हो चुके हैं, है ना। पहले शादियां क्या होती थी 18 में, 17 में, 20 में, कोई भी बीमारी होगी बच्चा तो हो ही जाएगा,
पहले वो बीमारी आएगी तब तक उससे पहले ही फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, और एक चीज और है, जैसे कि आपने कंसीव किया, ठीक है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो 9 मंथ हमें मेंसेस नहीं आता, वो एग जो होते हैं ना हमारे प्रिजर्व हो रहे होते हैं। 9 मंथ आपके 9 एग सेव हो गए। तो आप देखो पहले की जो औरतें थी बहुत टाइम टाइम तक, मतलब पता चला बच्चे को भी बच्चा हो रहा है, दादी को भी बच्चा हो रहा है, नानी को भी बच्चा हो रहा है ना, ऐसे होता था। वो कम एज में शादी मतलब थी। मेरी मामी का जो छोटा भाई था वो मेरी कजिन से छोटा था, मतलब सेम टाइम माय मामी वाज प्रेग्नेंट एंड हर मदर वाज प्रेग्नेंट। सोच लो, क्योंकि एग जो है वो रिजर्व हो रहे हैं। 9 मंथ आपके 4 बच्चे हो गए तो आप सोचो 36 एग्स आपके रिजर्व हो गए, है ना। वो आपका जो एएमएच है उसको मेंटेन करेंगे, आपका मेनोपॉज लेट करेंगे। तो ये चीजें हैं कि बच्चा अगर 9 मंथ आपका जल्दी हो गया तो 9 एग वो रिजर्व हो गए आपके। और अभी हमें तो शादी करनी नहीं है, मेंसेस हमें आ ही रहा है, स्ट्रेस लेवल हमारा दुगना है, तो क्या है एएमएच जो है वो बहुत होता है। फिर वही डोनर एग चल रहा है आजकल, बहुत केसेस है, बहुत पेशेंट खुद बताते हैं मैडम 50,000 का अंडा बोल रहे हैं, 2.5 लाख का अंडा बोल रहे हैं। पेशेंट मुझे नहीं पता, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन पेशेंट ही बताते हैं ऐसे। अच्छा, ट्यूब ब्लॉकेज के केस आपके पास आते हैं, तो आयुर्वेदा की मदद से वो नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए एग, ठीक है, दूसरा हमें चाहिए ट्यूब्स जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म गया वेजाइना के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू, और एग आया ओवरी से, और दोनों फर्टिलाइज जो होते हैं वो ट्यूब्स में जाके, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूब्स में होता है। फिर आफ्टर 15 डेज वो इम्प्लांट होते हैं, जहाँ चिपकता है बच्चा वो यूट्रस है, वो एंडोमेट्रियम है ना। तो क्या होता है कि अब ट्यूब बंद है आपकी, या तो आगे से बंद है या पहले से बंद है, कहीं भी बंद है, तो क्या वो जो मिलन है ना, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होने वाला। तो मैंने आपको पंचकर्मा में एक टर्म बताया ना, उत्तरवस्ती। तो इन केसेस में पहले तो हमें ये देखना चाहिए, उत्तरवस्ती के बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं कि वो करनी भी है कि नहीं करनी है। जैसे पेशेंट को पीआईडी है, बच्चेदानी में सूजन है, तो तब नहीं करनी है। पहले आप बच्चेदानी की सूजन खत्म करो तब। अगर पेशेंट को टीबी है तो पहले आप टीबी को कंट्रोल में लेके आओ, कि भाई आपने एकदम से उत्तरवस्ती कर दी, पता चला पेशेंट को टीबी है, तो नहीं। मतलब उसके बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, और वो बहुत एक्सपर्ट हैंड से की जाती है। ये नहीं किसी ने भी उठा के उत्तरवस्ती कर दी। मतलब कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ क्या होता है, डॉक्टर जैसे कि मतलब बैठे हैं और स्टाफ कर रहा है, ये चीज बहुत खराब गलत होती है। मतलब मेरे में तो ये होता है, एक दिन तो मेरी तबियत खराब, मुझे फूड पॉइजनिंग होगी, पेशेंट आए थे, बरेली से आई हुई थी, 6 बजे मैं गई और मैंने ड्रिप लगवाई और 9 बजे मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि मुझे उत्तरवस्ती करनी थी। मैं अपने स्टाफ में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने वो मेडिसिन डाली है, सही से डाली है नहीं डाली है, क्योंकि सर्विक्स का कई बार मुंह खुला है नहीं खुला है, मुझे पता है कि कहाँ है, कैसे डालना है, किस फोर्स से डालना है। और प्रिकॉशन जैसे एसेप्टिक प्रिकॉशन, जैसे हमारा जो सेंटर है उसमें पूरा मतलब हम पूरा ऑटोक्लेव करके रखते हैं, पूरा फ्यूमिगेट करके रखते हैं, और पूरे सर्जिकल ग्लव्स वगैरह सब पहनते हैं हम उसको करने के लिए। और वही है कि जैसे कि अगर आपने गलत तरीके से कर दी, जैसे पेशेंट को बहुत तेजी से कर दिया, तो वैसोवेगल अटैक आता है, मतलब वेगस नर्व होती है वो, पेशेंट शॉक में जा सकती है। तो जो उत्तरवस्ती है ये है बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स, लेकिन वही है एक्सपर्ट हैंड से करना होता है, कि भाई ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बता दिया और स्टाफ ने जाके, नर्सिंग स्टाफ ने कर दिया। तो वो जो दवाई जो हम मेडिसिन डालते हैं उसमें क्या होता है कि दवाई डाली, पहले मालिश, अभ्यंग होएगा, देन एक्चुअली पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, ये हमारे आयुर्वेद की चीजें होती है, पंचकर्म में ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं, पेशेंट्स का अभ्यंग होता है, मालिश होती है पूरे एब्डोमेन की, बैक की, फिर स्वेदन होता है, मतलब स्टीमिंग होती है उनकी, फिर क्या होता है, फिर उनको लेके जाया जाता है, ब्लैडर वगैरह जो होता है उनका इवैक्यूएट करके फिर उत्तरवस्ती करते हैं। फिर क्या होता है, वो पेशेंट को 2 घंटे लेटना है, उठना नहीं है, क्योंकि जो मेडिसिन डाली है वो वहां पे जो जाले बने हुए हैं, जो एडिशन है उनकी स्क्रैपिंग करेगी, तो स्ट्रेचर से ही हम पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करते हैं। तो 2 घंटे वो लेटता है, उसके बाद भी वो मतलब जो स्वेदन होता है, जो फर्मेंटेशन है, सिकाई होती है, वो लेटा लेटा करता रहता है। 2 घंटे से 1.5 से 2 घंटे से पहले तो उसको उठने नहीं दिया जाता। तो जो वो मेडिसिन है वो क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि यहाँ पे आपके वो लगा है, कुछ मस्सा है, आपने कोई मेडिसिन दी, वो काट के निकाल दी, तो वही एक कॉन्सेप्ट है। जो मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद में वो क्या करती है, वहां जाके जालों को काट देती है, जो ब्लॉकेज है उसे, जो ब्लॉकेज है, जैसे कि कोई जाले बने हुए हैं अंदर, जैसे मकड़ी का कोई जाला, कुछ इस तरीके से वैसे ही होते हैं, एडिशंस होते हैं। तो जो मेडिसिन हमने डाली है वो वहां पे 2 घंटे पड़ी रहती है, और वो वहां पर जाके स्क्रैपिंग कर देती है। तो ट्यूब जो होते हैं, तो मेरे तो सारे 99% केसेस है खुलते हैं। कई बार होता है, उत्तरवस्ती बहुत जगह होती है, मैंने भी सीखी, ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुई हूँ उसको जान के। तो ये होता है कि किसने की है, कौन सा एक्सपर्ट हैंड है
जिसने की, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमने सीखा है, तो क्या होता था जब हम स्टूडेंट होते थे तो क्या होता था, डर जाते थे पेशेंट चिल्ला रहा है तो नहीं डाली, डर हो गई वजाइना में ही छोड़ दी दवाई। ये चीज होती है। अब ये कि मेरा अपना सेंटर है भाई, स्टार्टिंग में तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ भाई। जब पीजी कर रहे होते हैं आप, कोई भी मेडिकल कॉलेज में हो, तो वही जो स्टूडेंट होते हैं वो तो सीधा आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, आप गिनी पिग हो उनके लिए, है ना। तो वो मैं भी करके आई हूँ कि जब मैंने सीखा, जब मैं स्टूडेंट थी, तो जब पेशेंट ने थोड़ा सा चिल्ला दिया या हमें डर लगा भैया उसकी वेगस नर्व ना कहीं स्टिमुलेट हो जाए, चिल्ला रहा है, तो क्योंकि फर्स्ट 2 दिन 3 दिन तो हम ना वजाइना में छोड़ देते थे दवाई, तो नहीं आता था सक्सेस रेट। तो क्या है कि यही है कि जो सेंटर आप चूज कर रहे हो वो कौन कर रहा है, एक्सपर्ट हैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है कि डॉक्टर करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरे को 13 साल से कर रही हूँ मैं, दिन के कम से कम 10 उत्तरपुस्ती तो है ही है। तो 10 करते करते मुझे तो ये पता, अच्छा इसका तो ऐसे खोला मैंने, इसका तो इधर से जाएगा, इसका इधर से जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, मतलब एक पेशेंट का एक दिन करने मुझे आइडिया लग जाता है कि किसका कहाँ पर है सर्विक्स पे, कितनी देर में मुझे निकालना है, कैसे करना है, किस फोर्स से जाना है। तो ये है कि उत्तरपुस्ती के ना बहुत अच्छे रोल है। जैसे कि मैंने आपको ट्यूबर ब्लॉक में बताया उसका, जहाँ लो एएमएच है, अगर ट्यूब्स खुले हैं तब भी हम उत्तरपुस्ती करते हैं, तो एएमएच में वो नरिश करती है ओवरीज को, जहाँ पे बताया ना बात दोष की वजह से लो एएमएच हो गया, जहाँ पे हमारे अब जैसे लो एएमएच का मैंने आपको और कारण बताया, उसमें से वन ऑफ द कारण जो है, एक तो मैंने आपको विरुद्धाहार बताया, दूसरा बताया कि भाई वात दोष है, कि बात बहुत ज्यादा है आपका। तो क्या है, हमने जो मेडिसिन डाली, मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट होती है हर चीज की, तो वो जाके आपकी ओवरीज को नरिश कर देगी और वो स्टिमुलेट कर देगी, वहां से एग रिलीज होने लगेगा, मतलब हेल्दी एग जो है ना वो निकलेगा, तब पेशेंट कंसीव होते हैं। जितने ये पेशेंट्स होते हैं ये ऐसे। और फिर वही है जैसे कि हमने वमन विरेचन बताया, तो जो वमन विरेचन होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है, जो आपने विरुद्धाहार लिया है, जैसे हमें पता ही है भाई सब पास्ता खा के आ रहे होंगे, है ना। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम वमन विरेचन करते हैं पेशेंट्स का, कि भाई उनकी जो बॉडी में जितने भी आम है जो बना हुआ है, जो विरुद्धाहार है, जो टॉक्सिन्स है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो हम निकालते हैं पेशेंट्स का, हम विरेचन करते हैं। तो विरेचन से कहते हैं कि बीजम विंदती, मतलब बीज जो है ओवम है वो निकलता है, अच्छा निकलता है। तो जितने टॉक्सिन्स हैं जो चीजों को हैम्पर कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं, तो विरेचन हम करवा देते हैं पेशेंट्स का, तो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, पीसीओडी की अभी बात चल रही थी, तो पीसीओडी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये आयुर्वेदा से? देखिए ना, पीसीओडी के 2 चीज है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। देखिए रिवर्स तो 2, जैसे मैंने आपको बताया ना, निदान परिवर्जन जिस वजह से हो रहा है, निदान परिवर्जन मतलब जो चीज कर रहे हो उसको बंद कर दो आप, ये चीज है। जैसे ना मैंने आपको बताया, जैसे 2 है, एक तो होता है कुछ जेनेटिक होता है पीसीओडी, वो तो मैंने नहीं देखे सही होते वो, उसमें हम ना लेकिन प्रेगनेंसी करवा देते हैं, क्योंकि ओवम नहीं रिलीज हो रहा है, आपका एग नहीं रिलीज हो रहा है, तो हम एग करवा, लेकिन वो पीसीओडी क्योर नहीं होता, क्योंकि पेशेंट पतला है और उसके बस वही है, एग रिलीज नहीं हो रहा। तो हम जब हिस्ट्री देखते हैं ना, तो उसमें होता है कि मदर को भी रहा है, मतलब जो उसकी जो मौसी है उनको भी है, या सिबलिंग को भी है, तो एक ही एक पीसीओडी का होता है। तो ये केसेस में क्या होता है कि हमारा टारगेट होता है, और पेशेंट क्या है ना, इसके लाइफ ठीक है, मतलब जैसे गाँव की लड़कियों को भी पीसीओडी होता है, तो भाई वो तो सुबह 4 बजे उठ रही है, गाँव की लड़कियां गाय भैंस पानी कर रही है, लाइफ स्टाइल अच्छी है उनकी, हाँ, वो रात में 10 बजे सो रही है, 9 बजे सो रही है और सुबह उठ रही है, लेकिन उनको भी पीसीओडी 6 महीने महीना नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में जब हमें पता चलता है कि इनकी ना जेनेटिक है, ये सिंस मिनार से जब उनका मेंसेस स्टार्ट हुआ है उनको तब से है, तो उनमें तो फिर क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है कि मैं बस उनके में एग रिलीज करवाती हूँ नेचुरली आयुर्वेदिक दवाइयों से, कि उनके जो एग नहीं बन रहे हैं वो उनके एग बनवाती हूँ। दूसरा ये जो मैंने आपको दिल्ली एनसीआर वाली लाइफ बताई, जिसमें कि बस आराम से कैब में जाओ, रात की ड्यूटी करो, ज्यादातर नाइट ड्यूटीज करते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो यही चलता है, और स्ट्रेस लेवल बहुत है, सुबह 10 बजे तक तो सो के उठना है, और वही स्विगी और जोमेटो खाना ऑर्डर, अगर आप गेस्ट बन के वही मैदा वही अगर आप गेस्ट बन के भी जा रहे हो ना, अगर आप गेस्ट भी बन रहे हो किसी के, तो इवन मैंने ये देखा है कि पता चला आपको लग रहा है कि इस बंदे ने तो ये खाना, हम गए हमारे साथ हो चुका है एक्चुअली कि वो जो फूड था ना वो उन्होंने नहीं बनाया था, वो उन्होंने ऑर्डर करा हुआ था। हम तो बड़े आराम से, मैं एक्चुअली बाहर का खाना बहुत नहीं खाती, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, और घर का ही मुझे दाल चावल सब्जी रोटी ऐसी। मेरी बेटी जो खाती है जो का मिक्स आटा, इसको मैंने बचपन से डाला, वो सब कहते हैं मैम आपकी बेटी बहुत पतली, मैंने कहा मुझे मोटी करनी भी नहीं है, क्योंकि वो हम उसे लेखा नहीं दे रहे, हम उसे दे ही रहे हैं अभी से खाना, जो खाना पीसीओडी को रोकता है और जो खाना ये ओबेसिटी को रोकता है, जैसे कि जौ है, जैसे पीसीओडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ जो डाइटरी है, जैसे मैं आप ना जौ लो, जौ को एक्चुअली मेडिसिन है पीसीओडी की, है ना। तो जौ है, आप जौ को, अब ये जौ बाइंड नहीं होता, तो उसमें ना आप थोड़ा सा गेहूं ले लो, जैसे रेशियो है 2:1, 2 kg आप जौ ले लो, 1 kg आप गेहूं ले लो, हाँ, तो है ये, है ना। तो जो ये जो है ना, ये एक्चुअली मेडिसिन है इसकी। अब मैं किन्हीं के घर गई, रिलेटिव थे,
और इडली सांभर था, और बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी बनी, बड़ी। थोड़ी देर में पता चला यार वो तो ऑर्डर थी, बाहर से आया। आपको सर्व करके दे दिया कि मैंने खुद बनाया। थोड़ी देर में बातों बातों में समझ में आ गया कि उन्होंने नहीं बनाया था वो, है ना। तो मतलब ये कि अगर आप किसी के घर भी जा रहे हो ना, तब भी बंदा वो आपको जोमेटो, और वो दिल्ली एनसीआर की बात है, मथुरा में तो भाई बंदा आपको पूरी सब्जी बना के खिलाएगा, लेकिन वहां हम गए क्योंकि उनको इडली सांभर को हम तो ऐसे ब्रेकफास्ट में बना देते हैं, इडली सांभर में कितनी देर लग रही है बनने में, है ना, लेकिन उनको वो भी मेहनत नहीं करनी थी, उनको लगा एक्चुअली वो अपना खुद का खाना नहीं बनाते तो गेस्ट का तो क्या ही बनाएंगे। तो ये था कि हम गए तो उन्होंने वो भी, तो मुझे ये पहली बार समझ में आया कि मतलब अगर आप किसी के घर में इनवाइटेड भी हो ना, तो वो फूड भी जोमेटो स्विगी का है ना। तो अब आप कहाँ से कर लोगे, फिर तो आना ही है ना पीसीओडी सारा। तो ये है कि अगर पीसीओडी है तो सबसे पहले वही मैंने बताया, निदान परिवर्जन। आप अपने मैदा हटा दो, फास्ट फूड हटा दो पूरा, और थोड़ा सा सेडेंटरी, जब खाना झाड़ू पोछे वाली लगी हुई है तो कम से कम आप अपना घर का मतलब कुछ नहीं खाना बना लो, और कुछ नहीं तो वॉक, जो एक रहता है ना कि वॉक नाइट में और मॉर्निंग में। अब क्या जैसे एस्केलेटर चल रहे हैं, लिफ्ट चल रही है, तो सीढ़ियां यूज करो, मतलब ये रहता है कि सीढ़ियां यूज करो आप, है ना। तो मेरा तो ये रहता है कि अगर मुझे सीढ़ी मतलब 3rd फ्लोर तक, है ना, मैं स्टेयरकेस यूज करूँ, उसके ऊपर तो फिर मुझे भी लिफ्ट यूज करनी होती है। अगर ये 2 चीजें हैं, आई बेटर प्रेफर टू हैव टू चूज ये स्टेयरकेस। मतलब बोलते हैं कि फिटनेस है, एक मौका मिल गया चलो चलने का, कर लेते हैं, अभी टाइम नहीं है ना वॉक का भी, इतना बिजी शेड्यूल है ना। तो ये होता है कि आप थोड़ा सा एक वो कर लो, जैसे मैं पेशेंट्स आते हैं ना, बोलती हूँ कि आप 45 मिनट की आपकी सिटिंग जॉब है, 15 मिनट वॉक करके आ जाओ, थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ, ऊपर नीचे करके आ जाओ, मतलब जो आपके रूटीन काम है ना, आप उनको करना स्टार्ट कर दो तो आपकी वॉक हो जाएगी, है ना। ये चीज है कि भाई आजकल तो वो हो गया ना कि हाँ स्विच ऑन, फैन स्विच ऑन, वॉइस कंट्रोलर आ गए, अब तो ये बंद करने भी नहीं जाना है। तो क्या है, दीज थिंग्स आर मतलब लाइक ना कि दे आर प्रोड्यूसिंग डिजीज इन यू ना, कि भैया आपने वो आ गया ना सारा, क्या कहते हैं उसको, कोई डिवाइस है ना जैसे क्या कहते हैं वो, एलेक्स क्या कहते हैं, नहीं एलेक्सा, हाँ एलेक्सा, तो वही है, वो एलेक्सा सारे काम कर रही है। हाँ एलेक्सा कर रहा है, तो आपको लाइट भी नहीं ऑफ करने जाना, तो क्या है सेडेंटरी है इतना ज्यादा। तो वही पीसीओडी के लिए आपका भी निदान परिवर्जन है, साथ में मेडिसिन है, जहां मैंने आपको बताया कि हाँ जहां अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, डिपेंड करता है, जैसे कि अनमैरिड लड़की है पीसीओडी के लिए आई तो वही है, तो फिर हम उनके लिए पीसीओडी के लिए मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं पीसीओडी के लिए, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे कि जो अनमैरिड है, मेंसेस इर्रेगुलर है, तो फिर रेगुलर करते हैं हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही, है ना। पूरा डाइटरी तो पूरा चेंज करवा देती हूँ, पूरा रूटीन है कि भाई सुबह उठना है, रात में सोना है, सुबह उठना है। और दूसरा है कि सेडेंटरी लाइफ को आप बाय बाय करो, कैसे भी करो, कुछ नहीं, जुम्बा करो, डांस करो, कुछ तो करो, हिलो तो, है ना। एक ये, फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। तो रिवर्स जो पीसीओडी होता है, जो लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है, वो होता है, बिल्कुल होता है बहुत अच्छे से। पेशेंट जो होते हैं ना, थोड़े से डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं नहीं मेरे को ठीक करना है, कर ले जाते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये है कि फिर क्या होता है, पहले तो मेडिसिन से वो ठीक करते हैं, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा फिर उनका लाइफ स्टाइल ठीक गड़बड़ हुआ, हो ही जाता है, फिर से आ जाएगा, तो वो फिर से ठीक कर लेते हैं। मतलब उनको पता है कि मेरे को अपना को ठीक कैसे करना है, ये भी है। और ये ऐसे पीसीओडी में मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद होते हैं, मतलब दूध, दही, पनीर, दही, मतलब छाछ जो होता है ना, छाछ जो नोनी निकला हुआ, ये नहीं दही को घुमा दिया, वो वाला नहीं, ये अमूल छाछ नहीं जो ऐसे ये वाला नहीं, जो नोनी मक्खन निकला हुआ छाछ होता है ना, वो वाला छाछ, वो पीसीओडी में करता है अच्छा रोल। एक्चुअली इतने सारे कंसेप्ट्स मैंने आज आपसे सीखे कि मैं खुद लगता है कि छोटा मोटा डॉक्टर हो गया हूँ। और आपसे जब बात करके मुझे लगा कि मुझे भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं ये चेंज नहीं करूंगा, मैदा है, ये सब है, तो हो सकता है डायबिटीज आएगा मुझे भी। आपको पीसीओडी तो नहीं आएगा, आपको डायबिटीज आएगा, मतलब दूसरे केसेस आएंगे, दूसरे केसेस आते हैं। जैसे कि ना, जैसे पीसीओडी, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में डल्लाने, आचार्य डल्लाने, उन्होंने बोला कि जो लेडी, जैसे पीसीओडी के बारे में उन्होंने बोला है कि जो लेडी को महीना सही से नहीं आता है, महीना नहीं आता है टाइम पर, उसको आगे जाके प्रमेय हो जाता है, डायबिटीज, है ना। तो एक टाइम से ही इज टेलिंग अबाउट अ पीसीओडी दैट टाइम कि भाई आपका मेंसेस इरेगुलर है, तो आपकी जो फाइनल कॉम्प्लिकेशन है वो प्रमेय का आने वाला। तो जब आपकी पैथोलॉजी देखते हो ना पीसीओडी की, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज में भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी में। तो पीसीओडी की जितनी पेशेंट्स होती है वो या तो जेस्टेशनल डायबिटीज में जाती है या प्री डायबिटिक होती है, मैंने जो केसेस देखे हैं। तो पीसीओडी के पेशेंट को आगे जाके डायबिटीज आता है, तो वही है कि सेडेंटरी है तो फिर डायबिटीज भी तो आ ही रहा है ना आपको। डायबिटीज के केसेस भी आते हैं हमारे पास बहुत सारे।
थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली मैं खुद अपने आप को चेंज करूंगा। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। आगे फिर मिलेंगे एक और स्पेशल गेस्ट के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। तो मैं